नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से देसी मुर्गी पालन करने से ज़्यादा मुनाफा होता है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप लोगों को चूजे खरीदने के बदले घर में ही चूजे निकालना है। हाँ साथियों, अगर आप लोग देसी मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को घर में ही इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालना है। और इनक्यूबेटर मशीन भी आप लोग घर में ही बना सकते हैं। मछली का जो कार्टून आता है उसके द्वारा भी आप लोग बड़ी ही आसानी से एक छोटा सा एक साधारण सा इनक्यूबेटर मशीन का निर्माण कर सकते हैं और उसी इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकाल कर चूजों को बड़ा करके आप लोग सेल कर सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग चूजे किसी अलग हैचरी से खरीदते हैं तो एक चूजे का प्राइस मतलब एक देसी चूजे का प्राइस लगभग 35 रुपये से लेकर 50 रुपये तक होता है। और जब आप लोग घर में ही इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालेंगे तो ये खर्चा आप लोगों का बच जाएगा और वो आप लोगों का मुनाफा होगा। उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, अगर आप लोग किसी हैचरी से 100 देसी चूजे खरीदते हैं और एक देसी चूजे का प्राइस अगर हम 40 रुपये मान के चलते हैं तो उस हिसाब से 100 चूजे खरीदने के लिए आप लोगों को कितना पैसा देना होगा? 4000 रुपये। पर अगर आप लोग 100 देसी चूजे खरीदने के बदले घर के मुर्गियों के अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं या अगर आप लोगों के घर में अंडे देने वाली मुर्गियां नहीं है तो आप लोग कहीं से अगर 130 देसी अंडे खरीद के लाते हैं और वो अगर इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं तो वहाँ से आप लोगों को 18 से 20 दिन के अंदर चूजे मिल जाएंगे। मतलब 18 से 20 दिन के अंदर इनक्यूबेटर मशीन से देसी चूजे निकल जाएंगे। देखिए साथियों, अगर आप लोग देसी अंडे खरीदते हैं तो एक अंडे आप लोगों को 10 रुपये में मिल जाएगा और 130 अंडे खरीदने के लिए आप लोगों को कितना पैसा देना होगा? 1300 रुपये। और 18 से 20 दिन के अंदर बिजली का खर्चा अगर हम 500 रुपये मान के चलते हैं तो टोटल कितना होता है? 1800 रुपये। मतलब आप लोगों का कुल खर्चा कितना होगा 100 देसी चूजे निकालने में? लगभग 1800 रुपये। अगर आप लोग 100 देसी चूजे किसी हैचरी से खरीदते हैं तो आप लोगों को कितना पैसा देना होगा? 4000 रुपये। पर अगर आप लोग घर में ही इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं तो आप लोगों को कितना खर्चा हो सकता है? लगभग 1800 रुपये। मतलब यहाँ आप लोगों का कितना पैसा बचेगा? लगभग 2200 रुपये। यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ 100 चूजों के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लोग 500 या 1000 चूजे निकालते हैं या उससे ज़्यादा चूजे निकालते हैं तो आप लोगों का और ज़्यादा मुनाफा होगा और इस तरीके से आप लोग देसी मुर्गी पालन करके ज़्यादा मुनाफा कमाई कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन करके अगर आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं तो 2 नंबर में मुर्गियों को कम खर्च में तैयार करना है। मतलब मुर्गियों को पालने में आप लोगों को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है। पर ऐसा भी नहीं है कि मुर्गियों को जो भी पोषक तत्व चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए आप लोगों को कंजूसी करना है। देखिए साथियों, मुर्गियों को जो भी पोषक तत्व चाहिए वो उन्हें सही से मिलना ही चाहिए, पर आप लोगों को ये कम से कम खर्च में मैनेज करना है। देखिए, अगर आप लोग मुर्गियों को कम खर्च में तैयार करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होगा। मुर्गियों को कम खर्च में तैयार करने के लिए आप लोगों को करना क्या है? उन मुर्गियों को लगभग 45 दिन तक फार्म के अंदर रखकर उनके लिए जो भी कॉमर्शियल फीड आता है वो खिलाकर पालना है और 45 दिन के बाद उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ देना है। देखिए साथियों, जब आप लोग देसी मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ेंगे, यहाँ से आप लोगों को कई सारे फायदे होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जब आप लोग मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ते हैं तो उनका स्ट्रेस कम होता है और इसके कारण मुर्गियों में जो एक समस्या दिखाई देता है कैनिबलिज्म, ये समस्या मुर्गियों में दिखाई नहीं देता है। और कैनिबलिज्म एक ऐसा समस्या है जिसके कारण मुर्गियां एक दूसरे के पंख नोचते हैं, मुर्गियों को घायल कर कर मार देते हैं और जो मुर्गियां बचे होते हैं उनके पंख ना होने के कारण या उनके पंख अट्रैक्टिव ना होने के कारण उन मुर्गियों को अच्छे दामों में सेल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ते हैं तो मुर्गियों में ये समस्या दिखाई नहीं देता है और मुर्गियों के जो पंख होते हैं वो भी अट्रैक्टिव होते हैं, शानदार होते हैं, जिसके कारण आप लोग मुर्गियों को एक अच्छे दामों में सेल कर पाएंगे। अगर आप लोग मुर्गियों को बाहर छोड़ते हैं तो दूसरा फायदा ये होता है कि मुर्गियां बाहर घास खाते हैं और उसके साथ साथ बाहर जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी खाते हैं, जिसके कारण मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है। और मुर्गियों का अगर फीड का खर्च कम हो जाएगा तो वो आप लोगों का मुनाफा होगा। देखिए साथियों, मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए आप लोग और भी कुछ नुस्खे अपना सकते हैं, जैसे कि
मुर्गियों के लिए आप लोग घर में ही दाना भी बना सकते हैं और एकदम कम खर्च में या फ्री में मुर्गियों के लिए घर में ही किस तरीके से दाना बनाया जाता है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। मुर्गियों के लिए आप लोग घर में भी दाना बना सकते हैं और उसके साथ साथ आप लोगों के घर में जो भी वेस्टेज होता है वो भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। या आप लोग अगर सब्जियों की खेती करते हैं तो सब्जियों का जो भी वेस्ट होता है, जो खराब हो जाता है सब्जी, वो भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। और इसके अलावा सहजन के पत्ते, केले के पत्ते भी मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। मुर्गी पालन करके अगर आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं तो 3 नंबर में मुर्गियों को अच्छे दामों में सेल करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को जल्दी सेल करने के चक्कर में मुर्गियों को एकदम कम दामों में सेल कर देते हैं तो आप लोगों का मुनाफा नहीं होता है। जो मुनाफा होता है वो खरीदने वालों का ही होता है। इसलिए आप लोगों को करना क्या है, जब भी आप लोग मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को रिटेल में बेचना है और उन मुर्गियों को खुद बाज़ार ले जाकर बेचना है। अगर आप लोग मुर्गियों को होलसेल में बेचते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे 1000, 2000, 3000 या उससे ज़्यादा मुर्गी पालन करते हैं तो इस अवस्था में उन मुर्गियों को आप लोग होलसेल में बेच सकते हैं। पर यहाँ भी आप लोगों को करना क्या है, कुछ मुर्गियों को रिटेल में बेचना है और बाकी मुर्गियों को होलसेल में बेचना है। पर अगर आप लोग 50 या 100 मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को रिटेल में ही बेचना है, तभी आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होगा। मुर्गी पालन करके अगर आप लोग ज़्यादा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं तो 4 नंबर में मुर्गियों के मार्केट के बारे में जाने बिना कभी भी पहले अवस्था में ही ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन नहीं करना है। देखिए साथियों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुर्गियों के मार्केट के बारे में जाने बिना ही पहले अवस्था में ही 500, 1000, 2000 या उससे ज़्यादा मुर्गी पालन करते हैं और जब मुर्गियों को सेल करने का समय आता है तब वो मुर्गियों को सेल नहीं कर पाते हैं और उनके पास इतना भी पैसा नहीं होता है कि वो मुर्गियों को खरीदा हुआ फीड खिलाकर पाल सके। पहले अवस्था से वो मुर्गियों को खरीदा हुआ फीड खिलाकर पालते हैं और जब मुर्गियां बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा फीड खाने लगते हैं और वो मुर्गियों को सेल भी नहीं कर पाते हैं, मुर्गियों को फीड भी नहीं खिला पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। और इस अवस्था में वो मुर्गियों को धान चावल खिलाने लगते हैं जिसके कारण मुर्गियों का वजन कम होने लगता है। देखिए साथियों, पहले अवस्था में अगर आप लोग मुर्गियों को कमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं और बाद में अगर उन्हें धान चावल खिलाते हैं, घर का बनाया हुआ फीड खिलाकर पालते हैं तो उनका वजन बढ़ने के जगह कम होने लगता है और ऐसे अवस्था में नुकसान हो सकता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। आप लोगों को सबसे पहले आप लोग जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालन करेंगे उसका डिमांड आप लोगों के वहाँ कैसा है उसके बारे में पता करना है और उसके बाद ही उस ब्रीड के चूजे खरीदना है और उसे पालना है। अगर आप लोग देसी मुर्गियों को 45 दिन तक फार्म के अंदर रखकर पालते हैं और उन्हें कमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं और उसके बाद अगर उन्हें बाहर फ्री रेंज में छोड़ते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोग कमर्शियल फीड के साथ साथ घर का बनाया हुआ फीड खिलाते हैं, घर का वेस्टेज खिलाते हैं, घर में जो भी धान चावल होता है वो खिलाते हैं और इस तरीके से अगर आप लोग पालते हैं तो उन्हें 1 केजी वज़न होने में थोड़ा समय लग सकता है, 4.5 से 5 महीना भी लग सकता है। पर इस तरीके से अगर आप लोग पालेंगे तो आप लोगों का बाद में खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा और मुर्गियों का वजन भी कम नहीं होगा। पर अगर आप लोग पहले अवस्था से ही उन्हें कमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं सेल करने तक और जब आप लोग मुर्गियों को सेल नहीं कर पाते हैं और उस अवस्था में अगर आप लोग धान चावल खिलाते हैं या घर का बनाया हुआ फीड खिलाते हैं तो उनका वजन कम होगा। तो ये बात आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।